नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और इस बीच पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काफिले में शामिल एक स्कॉट गाड़ी और सिविलियन कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में स्कॉट गाड़ी के ड्राइवर मोहम्मद हलीम की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। दूसरी कार में सवार 4 लोग भी घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव का काफिला पूर्णिया के बेलौरी से गुजर रहा था। इस काफिले में स्कॉट गाड़ी भी शामिल थी। स्कॉट गाड़ी पूर्णिया कटिहार 4 लेन सड़क पर रॉन्ग साइड में चल गई, जिस कारण कटिहार की तरफ से आ रही एक कार से भीषण टक्कर हो गई। हादसे का जायजा लिया है संवाददाता कुमार प्रवीण ने। देख रहे हैं तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे स्कॉट गाड़ी हादसे का शिकार हुई और इसमें एक की मौत हो गई है। तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा हुआ है। गाड़ी के पड़खच्चे उड़े हुए हैं और पूर्णिया कटिहार 4 लेन पर यह पूरा हादसा सामने आया है। बता दें कि तेजस्वी के स्कॉट गाड़ी के एक्सीडेंट की तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर को देख करके इस घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है। रॉन्ग साइड में ये गाड़ी चल रही थी। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आज भीषण एक्सीडेंट हुई है, जिसमें पुलिस की एक स्कॉट गाड़ी और एक सिविलियन कार के बीच भीषण टक्कर हुई है, जिसमें एक जो ड्राइवर थे पुलिस के गाड़ी के ड्राइवर, उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 6 पुलिसकर्मी घायल है। वहीं 4 सिविलियन भी घायल है और सभी को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। अभी पूर्णिया के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा खुद अस्पताल आए थे और उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों का जायजा लिया है और उन्होंने सही तरीके से इलाज का निर्देश भी दिया है। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जब काफिला गुजरा था, उसी काफिले में ये स्कॉट गाड़ी भी थी और ये स्कॉट गाड़ी उसी समय दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। तो पूर्णिया कटिहार 4 लेन पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के दौरान ये स्कॉट गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भीषण रहा होगा। इससे बताया जा रहा है कि एक की मौत हो गई है, 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। जैसे ही परिजनों को इसकी सूचना मिली, मौके पर पहुंचे और उसके बाद चीख पुकार का माहौल बन गया। ये तस्वीर हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं जहां हादसा हुआ है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुमार प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, ये बड़ा हादसा इसे कह सकते हैं, दुखद हादसा ये हुआ है। फिलहाल घायलों की स्थिति की बात करें तो उनकी हालत किस तरीके से है, क्या अपडेट है इस मामले पर? जी, मैं बता दूं कि ये रात में 10:30 बजे के करीब घटना हुई है, जब तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर आए थे और वो पूर्णिया से कटिहार जा रहे थे। उसी समय ये जो पुलिस का वाहन था, ये भी उसी स्कॉट में लगी हुई थी और अचानक ये वाहन रॉन्ग साइड चली गई। ये 4 लेन रोड है, पूर्णिया कटिहार रोड, उसी में रॉन्ग साइड गई और सामने से एक सिविलियन लाल रंग की कार आ रही थी जो कटिहार की तरफ से आ रही थी और आमने सामने की दोनों की टक्कर हो गई, जिसमें कि जो ड्राइवर थे पुलिस ड्राइवर हलीम, उनकी मौके पर ही मौत हो गई और 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए, 4 सिविलियन भी घायल हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, उन्हें रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य जो लोग हैं उनका इलाज जीएमसीएच में चल रहा है। हालांकि एसपी खुद मौके पर पहुंचे अस्पताल, रात में ही लगभग 12 बजे एसपी पहुंचे थे अस्पताल और उन्होंने सभी घायलों को देखा, उनसे बात किया और जो सिविलियन थे जो घायल थे उनसे भी बात किया और उनके भी समुचित इलाज का उन्होंने निर्देश दिया। और एसपी ने कहा कि ये हादसा हुआ है और वे लोग जांच कर रहे हैं आखिर किस वजह से रॉन्ग साइड में चली गई थी गाड़ी, क्या वजह रही। हालांकि तेजस्वी यादव का काफिला था, उस टाइम में लोगों की काफी भीड़ भी थी और तेजस्वी यादव आगे निकल चुके थे, उसके बाद ये हादसा हुआ है और फिलहाल सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है।
चलिए प्रवीण, और ये बताइए कि अभी ये जिसकी मौत हुई है उसके बारे में कुछ जानकारी, और जो घायल लोग हैं उनके बारे में कुछ पता चल सका? कहाँ के रहने वाले हैं वो सभी? जी, जो पुलिसकर्मी की मौत हुई है उनका नाम हलीम है, और हलीम यहीं पूर्णिया के सिपाही टोला का निवासी है। रात में ही सूचना मिलते ही उनके परिजन भी अस्पताल पहुंचे, और वे लोग भी काफी धार मार के रो रहे थे, वो लोग भी काफी परेशान थे। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी है वो पूर्णिया में ही पुलिस लाइन में पदस्थापित है, क्योंकि एस्कॉर्ट गाड़ी पुलिस लाइन की ही गाड़ी थी, और वो तेजस्वी यादव के एस्कॉर्ट में। चलिए, बिल्कुल प्रवीण, तो ये बड़ा हादसा, दुखद हादसा सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। यहाँ मुफस्सिल थाना अंतर्गत हमारी एक स्क्वाड गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अभी तक जो तथ्य सामने आए उसके हिसाब से जो हमारे ड्राइवर थे उनका डेथ हो चुका है, और बाकी 6 पुलिसकर्मी घायल है, और जो सिविलियन भी कुछ घायल है। सबका इलाज यहाँ GMCH में चल रहा है, और बाकी अग्रसर कार्रवाई भी की जा रही है। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां IGIMS में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच विवाद में जमकर बवाल हुआ है। भारी हंगामे के बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाना पड़ा। घटना IGIMS के ICU की है। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर बवाल शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से हाथापाई की नौबत आ गई। इसी दौरान मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर रिवॉल्वर तान दी और धमकाने लगे थे। मारपीट और बवाल की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। घटना के बाद एक्शन में आई पुलिस ने मारपीट करने वाले और रिवॉल्वर लहराने वाले आरोपी इंद्रभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भोजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पास से एक रिवॉल्वर और कारतूस के साथ ही मोबाइल जब्त किया गया है। रेड जोन 17 नंबर पे कुसुमलता देवी वेंटिलेटर पे भर्ती थी। ये आरा में इनका इलाज चल रहा था, वहाँ भी ये वेंटिलेटर पे ही थी। मरीज का किडनी, लंग और हार्ट तीनों फेलियर में है, और इसी फेलियर की अवस्था में परसों इनको संस्थान में भर्ती किया गया था। इलाज चल रही थी। इसी बीच उनके परिजन जो नामित हैं FIR में, वो अंदर आई, आके हमारे चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों के साथ झगड़ा करने लगी कि इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, जबकि सबने उन्हें बताया कि मरीज का ऑलरेडी तीनों लंग, किडनी और हार्ट फेलियर में है और इलाज इनका चल रहा है। लेकिन वो नहीं मानी। जो हमारे सिस्टर ड्यूटी पे थी, जो हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे, उनके साथ गाली गलौज करने लगी, भद्दी भल्दी बातें बोलने लगी। और इसी बीच उनका एक परिजन वो भी अंदर आ गए और उन्होंने अंदर में बंदूक लहराना शुरू कर दिया। IGIMS से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक मरीज के परिजनों और स्थानीय डॉक्टरों के बीच किसी बात को लेकर हंगामा हो रहा है। सूचना प्राप्त होते ही शास्त्री नगर और नज़दीक के सभी थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, CCTV फुटेज जो सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसमें आप देखिए हाथ में रिवॉल्वर लेकर ये आरोपी अंदर घुसा हुआ है। संवाददाता संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आरोपी के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मूल रूप से भोजपुर का रहने वाला है और 4 लोग नेम्ड एक्यूज बनाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप आर्म्स लेकर नहीं जा सकते हैं। डॉक्टरों को धमका रहे हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे थे, जबकि जो पेशेंट है इनकी, उनका किडनी, लीवर और हार्ट तीनों फेलियर है। तो ऐसे में ये डॉक्टर जबकि इलाज कर रहे हैं, आप आपा खो देंगे, इस तरीके से मारपीट करेंगे तो जाहिर सी बात है डॉक्टर कैसे इलाज कर पाएंगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, और विवाद के बाद मामला इतना बढ़ गया कि कई थानों की टीम वहां पहुंची। रात भर जो IGIMS है वहां पर पुलिस ने कैंप किया है। डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, और डॉक्टरों ने इस पूरे मामले को लेकर एक बैठक भी बुलाई है कि आगे इस तरह की घटना को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से वो किस तरीके का हेल्प चाहेंगे, इसको लेकर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लेकिन इस स्तर पर पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया है और इसमें कार्रवाई भी हुई है। जो एक शख्स है जो पिस्टल के साथ गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी के लिए छापेमारी चल रही है। जी संजय, अक्सर ऐसा देखा गया है, मरीज के परिजन जो हैं वो हॉस्पिटल में जाकर ऐसे ही बवाल करते हैं, डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं, बार बार डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग भी उठाई जाती है, लेकिन अब तक वो पुख्ता इंतजाम देखने को नहीं मिले।
देखिए बिल्कुल पीएमसीएच हो, आईजीआईएमएस हो या दूसरे हॉस्पिटल हो, वहाँ आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और इसका सॉल्यूशन यही है कि जो मरीज के परिजन है वो डॉक्टरों के साथ कोऑपरेट करें, उनको इलाज करने दें और एक बेहतर माहौल बनाने में अपना सहयोग करें। इस तरीके से अगर घटनाएं होंगी तो डॉक्टर जो है वो कार्य बहिष्कार कर देते हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाते हैं। जबकि आईजीआईएमएस में टीओपी है, पुलिस का एक कैंप वहां पर हर वक्त रहता है, 24/7 काम करता है। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं वाकई में चिंता की बात है। चलिए संजय, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आरा से बड़ी खबर है, जहां भोज खाने से 40 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भोज खाने से बीमार पड़ गए, फूड पॉइजनिंग के शिकार ये हो गए। शाहपुर थाना के इटावा गांव की घटना सामने आई है। 20 से ज्यादा मरीज का इलाज आरा में चल रहा है। तो भोज खाने के बाद से इनकी तबीयत बिगड़ गई, फूड पॉइजनिंग के ये शिकार हो गए। इनकी संख्या 40 से ज्यादा बताई जा रही है जिनकी तबीयत खराब हो गई है। वहीं 20 से ज्यादा मरीज का आरा में इलाज कराया जा रहा है। चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। चंदन, कैसे खाना खाने के बाद से इनकी तबीयत बिगड़ी, फिलहाल इनकी हालत कैसी है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के इटवा गांव से जुड़ा हुआ है, जहां की देर रात एक शादी समारोह में भगवान का भोज चल रहा था। उसी भोज में गांव के लोगों ने खाना खाया और इस दौरान अचानक लोगों को दस्त लगा और देखते ही देखते तकरीबन 40 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। काफी घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। बाद में उन लोगों को इलाज के लिए शाहपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे बेहतर इलाज के लिए दर्जन लोगों को आरा सदर अस्पताल भेजा गया, जहाँ की डॉक्टर की देखरेख में इलाज चल रही थी। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि अमरीश सिंह के यहाँ शादी समारोह में भोजन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान सभी लोगों ने खाना खाया। हालांकि बीमार लोगों में बच्चे से लेकर के बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल है। हालांकि सबसे जो बड़ी बात है, घटना जैसे हुई गाँव के स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर जो शाहपुर के जो क्षेत्रीय नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाना जा रहा है, सुझाव भी अस्पताल पहुंचे और तुरंत जिलाधिकारी से बातचीत करके और मेडिकल टीम को वहां भेजा। चलिए बिल्कुल, तो इलाज कराया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए चंदन आपका। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। लैंड फॉर जॉब से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है सीबीआई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड फॉर जॉब से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। कोर्ट में सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल किया जा सकता है। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर है, जहां आनंद मोहन मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में पासपोर्ट जमा करने को कहा गया था और आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा। आनंद मोहन मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की गई है और इसी को लेकर के सुनवाई की जानी है। और इससे पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो पासपोर्ट जमा करने को आनंद मोहन से कहा गया था। पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव में सीटों पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव में एनडीए का घटक दल हम भी एक सीट की मांग कर रहा है। बैठक के बाद जब सम्राट चौधरी से हम के दावे पर सवाल किया गया था तो सम्राट चौधरी ने कहा कि बिल्कुल मिलनी चाहिए। को जाएगी क्या? अध्यक्ष जी, एक सीट हम पार्टी को जाएगी क्या? दावा कर रहे हैं वो लोग। एकदम जाना चाहिए। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई। आपको बता दें, विधान परिषद के चुनाव होने हैं और उसमें सीटों को लेकर ये चर्चा इस बैठक में की गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि हम पार्टी यानी जितन राम मांझी की तरफ से भी एक सीट की डिमांड की जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा उन्हें एक सीट मिलती है या नहीं मिलती है। और आरा से बड़ी खबर है, जहां जेडी विधायक के ठिकाने पर ईडी की रेड हुई। किरण देवी के ठिकाने पर रेड हुई है। आरा के अज्ञाव स्थित घर पर रेड की गई। पुलिस बल के साथ ईडी के 10 अधिकारी पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह छापेमारी हुई है। आरा के संदेश से किरण देवी विधायक है और उनके आवास पर ये रेड की गई है। तो आरा के अज्ञाव में रेड की खबर सामने आ रही है। पुलिस बल के साथ 10 अधिकारी
पहुंचे हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर के छापेमारी हुई है। आरा के संदेश से किरण देवी विधायक है, पूर्व विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी है। अमित हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। अमित, क्या अपडेट छापेमारी को लेकर? देखिए, ये छापेमारी करने के लिए ईडी की जो सदस्य टीम जो है वो थोड़ी देर पहले यानी कि 15-20 मिनट पहले ही पहुंची है और बड़ी संख्या में 6 गाड़ी जो है फोर्स की उसके साथ पहुंची है। दल बल जो है वो पूरे मुस्तैदी के साथ पहुंचे ईडी के अधिकारी। और अभी जो किरण देवी हैं वो अपने जो विधायक है संदेश से, वो गांव स्थित अपने आवास पे थे, अपने पति पूर्व विधायक अरुण यादव के साथ मौजूद है। और इसी दौरान जो है ईडी की टीम पहुंची है, छुपारी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये छुपारी की जाती है। इससे पहले भी कई बार जो है आयकर की टीम और ईडी की टीम जो है वो छुपारी कर चुकी है। लेकिन आज जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही दिल्ली के साउथ रेवेन्यू कोर्ट में जो है वो चार्जशीट करने वाली है ईडी, तो उसी क्रम में ये छुपारी की कार्रवाई भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज पहले मिले थे, उससे के आधार पे ही ये छुपारी करने के लिए दिल्ली से टीम आई और पटना और दिल्ली की टीम जो है वो संयुक्त रूप से इसके छापेमारी में शामिल है। और बताते चले कि जो किरण देवी हैं, अरुण यादव जो लालू परिवार के बेहद करीबी हैं और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो मामला है, जिस मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा, हेमा सभी आरोपित है, उसी मामले में ये छुपारी करने के लिए ईडी की टीम पहुंची है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ी जानकारी ईडी की टीम को हासिल हुई होगी या जो साक्ष्य पहले मिले हैं उसके आधार पे ये छुपारी करने पहुंची है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी बहुत कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ, ये टीम पहुंची है ईडी की। और ये चलिए, बिल्कुल अमित, तो इस छापेमारी पर नजर बना करके रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और बक्सर को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बने लाइट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के लिए चयनित चौसा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को काफी सुविधा होगी। पीएम ने रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर आरओबी के निर्माण का भी शिलान्यास किया है। 19 में इसको डलवाया अच्छी बातों को रखने के लिए, बताने के लिए कि भारत किधर कहां जा रहा है। तब तक मैं चाहूंगा उन बच्चों को अवार्ड दिया जाए जिन बच्चों को मौजूद करते हैं। गुंजन जी, आप सहयोग करें उन बच्चों को अवार्ड दिलाने। इस साल के सबसे बड़े शादी समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 12 जुलाई को अनंत और राधिका की शादी होगी और उससे पहले जामनगर में प्री वेडिंग सेरेमनी होगी। 1 मार्च से 3 मार्च के बीच गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी होगी, जिसमें बिजनेस और एंटरटेनमेंट जगत की कई बड़ी हस्तियां मेहमान के तौर पर इस समारोह में शामिल होंगी। पूरी दुनिया की नजर इस साल की सबसे बड़े समारोह पर रहने वाली है। प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर जामनगर में उत्साह है। जामनगर और उसके आसपास के सभी होटल पहले से ही बुक हैं। दुनिया भर से 1000 से ज्यादा बड़े मेहमान जामनगर आ रहे हैं। हर कोई होटल में सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। रिलायंस परिवार के सीएमडी मुकेश अंबानी के लाडले अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी होने जा रही, तभी होटल और रेस्टोरेंट बुक है। जामनगर के 3 स्टार 4 स्टार सभी होटलों में कहीं जगह लोकल लोग को नहीं मिल रही, क्योंकि भारत नहीं पूरे विश्व भर से यहाँ मेहमान है वो आने वाले हैं। जिस प्रकार से आप दृश्य देख रहे हैं जामनगर की, ये पूरी होटल इंडस्ट्रीज है, वहाँ सब तरीके से इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व से यहाँ वीवीआईपी आने वाले हैं। इसको लेकर ही काफी यहाँ सजाया धजा जा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व से यहाँ जामनगर में जो लोग आते हैं उसको किसी भी प्रकार की दिक्कतें न महसूस हो, तकलीफें न पड़े, उसके लिए यहाँ सब तैयारियां कर रही है। यहाँ के होटल के स्टाफ है, उससे बात करेंगे किस प्रकार से पूरी तैयारियां चल रही है और क्या इंतजाम चल रहे हैं। हमने अब बड़े हर्ष की बात है कि रिलायंस कंपनी के सीएमडी मुकेश अंबानी के और के सुपुत्र आनंद अंबानी और मिस राधिका का जो प्री वेडिंग फंक्शन हमारे जामनगर में हो रहा है, उसके लिए हम लोगों ने जामनगर में बहुत सारे गेस्ट जो हमारे देश और विदेश से बहुत सारे गेस्ट वीवीआईपी गेस्ट यहाँ पर जामनगर में विजिट कर रहे हैं, तो वो हमारे होटल्स में उनके रुकने और खान पान के लिए एक विशेष सुविधा का अरेंजमेंट किया जा रहा है, जिससे उनको कोई तकलीफ ना हो। कैसी तैयारियां चल रही है पूरा होटल में? कितने एज हॉस्पिटलिटी में हमारा जो हाइजीनिंग है, क्लीनिंग है और उनका जो फूड का वैरायटी है, बहुत सारे अलग अलग हम लोगों ने वैरायटीज और हॉस्पिटलिटीज में क्लीनिंग वगैरह इसका सारा ध्यान रखा है।
गेस्ट को कोई दिक्कत न हो उसके लिए पूरी तरह से इंतजाम किए गए। जामनगर की सारी होटल है वो बुक की गई है। होटल रेस्टोरेंट में कहीं जगह नहीं मिले क्योंकि भारत ने पूरे विश्व से जामनगर में कहीं सारे 1000 से अधिक वीवीआईपी आ रहे हैं। उसको लेकर जामनगर को पूरा सजा धजा गया कि सभी होटल में बुकिंग फुल है और सब कोई भी दिक्कत न हो, परेशानी न हो, इसके लिए खास ध्यान रखा जा रहा है। जामनगर से किंजल कारसरिया, न्यूज 18 इंडिया। और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।